प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थ्य वचन में आप सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें पूरे दिन संभाल के रखा कि हम परमेश्वर पिता की सताइश और उसकी हम जो अपने मुंह से करने वाले हो पाएँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आके परमेश्वर का जलाली और सामर्थ्य वचन प्रचार करने के लिए। अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे। तो आइए हम सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को प्रार्थना के माध्यम से धन्यवाद देंगे और उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आज के आत्मिक मन्ना को मिल बांट करके खाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपने हमें दिन प्रतिदिन जो ब्लेसिंग्स दी हैं परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे हर एक क्षण में हमारी मदद करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स में, हमारी मुसीबतों में हमारा साथ देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है परमेश्वर, उन सब लोगों पर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए, उन्हें छुई और चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक बच्चे के लिए परमेश्वर, जो तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें बेस्ट जॉब परमेश्वर दिलवाइए परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए परमेश्वर जो अभी पढ़ रहे हैं परमेश्वर और अपने फ्यूचर को परमेश्वर सिक्योर कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाइए परमेश्वर, एक अच्छा सेवक बनाइए परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन का प्रचार परमेश्वर बहुतायत से करने वाले हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया। इस पेज के माध्यम से परमेश्वर आपके वचन का प्रचार होता है परमेश्वर। उनको उनके जीवन के हर एक क्षण में परमेश्वर आप उनको ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उनके पूरे खानदान को परमेश्वर आप ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर, ताकि वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल ठहरे परमेश्वर और बहुत सारे लोग उनके माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करने वाले हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनके साथ होइए, उनकी उम्र को और बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर तरह तरह के बंधनों में बंधे हैं, जो किसी न किसी तरीके से परमेश्वर आपकी प्रार्थना स्तुति आराधना करने के से परमेश्वर कर नहीं पा रहे हैं परमेश्वर। उन सब बंधनों को आपके नाम से मैं तोड़ती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आगे आने वाले समय के परमेश्वर जो आप हमें हमारी जिंदगियों में चाहते हैं परमेश्वर, वो चीज़ें हमारी जिंदगियों में ग्रसित हों परमेश्वर। आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा निरंतर हमारे जीवनों में पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आप प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत माध्यम से परम पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि जब हम स्तुति आराधना करते हैं धरती पर, तो स्वर्ग में उसके स्वर्ग दूत भी हमारे साथ मिलकर क्या करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। आज का जो गीत है वो बहुत ही प्यारा गीत है और हम उससे बहुत अपनी लाइफ को रिलेट कर सकते हैं। तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं।
तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। यीशु तेरे सी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। यीशु तेरे सी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सच में वो क्या है? वो प्यार का सागर है। हम कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी पाप से क्यों ना ढक जाएं, लेकिन तब भी वो क्या करता है? हमारे ऊपर दया करता है और हमारे सारे पाप को धोकर हमें क्या करता है? शुद्ध करता है।
तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर आज आत्मिक मन्ना को मिल बांट करके खाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जब हम वचन के लिए परमेश्वर अपने आप को तैयार करते हैं परमेश्वर, आज का जो भी वचन है वो हर एक की जिंदगी में काम करे परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बारे में यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सॉरी, आज नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो माइट भी वीडियो थोड़ी रुक कर चलेगी, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वचन को आज अच्छे से सुनेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है प्रभु का आनंद। प्रभु का आनंद। मैं नॉर्मली आनंद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुशी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हैप्पीनेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रभु के आनंद की बात कर रही हूँ। खुशी और आनंद दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। खुशी आपकी कुछ लिमिटेड समय के लिए होती है, पर जब हम आनंद की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, वो काफी लंबे समय तक, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे जीवन के कई साल इस आनंद में क्या हो जाते हैं, बीत जाते हैं। जैसे आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, या आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी, या आपका करियर बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो गया, तो आप उस कुछ समय के लिए आप खुश हो जाएंगे, कुछ समय के लिए आपके जीवन में खुशी आएगी, लेकिन वो कैसी होती है, वो अस्थायी होती है, वो कुछ समय के लिए होती है। लेकिन आनंद आपके जीवन में बना रहता है, और वो आनंद जो परमेश्वर की तरफ से होता है वो कैसा होता है, वो चिरस्थायी होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों से आप अपने जीवन में मिले होंगे जो हर परिस्थिति में क्या होते हैं, आनंद से भरपूर रहते हैं। चाहे कष्ट आए, चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे परेशानी आए, तब भी वो क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि सदा आनंदित रहो, तो हमें सदा आनंदित रहना। इसके लिए हम सबसे पहले एक वर्स पढ़ेंगे, फिलिपियो 4 और उसकी 4 आयत में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। यहाँ पर सदा की बात करी गई है, स्पेसिफाई किया गया है कि चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके जीवन में खुशी हो, तब भी आपको क्या होना है, आनंदित रहना है, सदा आनंदित रहना है। आनंदित मतलब जब हम बहुत खुश होते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम उस इंसान को प्रेज करते हैं जिसकी वजह से वो खुशी हमारे जीवन में आती है। तो हम जब आनंदित होंगे तब हम परमेश्वर को प्रेज करेंगे, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, और वो ही हमारे जीवन में उसको निरंतर भाने वाला क्या है, भेंट है जो हम प्रभु को चढ़ा सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसकी 16 वर्ष में लिखा है, सदा आनंदित रहो। अगर आप अभी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में पड़े हैं, आप तब भी आनंदित होइए, तो देखिएगा वो प्रॉब्लम, वो बीमारी आपके सामने से तुरंत हट जाएगी। क्योंकि जब हम परेशानियां हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में आती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग उस प्रॉब्लम को लेकर, उस परेशानी को लेकर क्या है। कुछ लोगों के लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है और कुछ लोगों के लिए सेम प्रॉब्लम छोटी होती है। तो अगर हम प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा देखते हैं तब हमें क्या लगता है, तब हमें हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य छोटी लगने लगती है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स को छोटा देखते हैं तब हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य हमें बड़ी दिखती है। और हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप खुद सोचिए, उसने आसमान बनाया जिसकी ऊंचाई अभी तक कोई नहीं बता पाया, उसने समुद्र बनाया, उसकी गहराई मापने के लिए कितने साल लग गए, और बहुत जगह तो गहराई भी नहीं पता है। तो जब उसकी कई बनाई हुई चीजों को लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी सामर्थ्य को कैसे मेजर कर सकते हैं। उसने पूरी दुनिया बनाई और अभी तक वो दुनिया क्या है, स्थिर है। ये है उसकी सामर्थ्य। उसने हमें और आपको अपने हाथों से बनाया, उसने मिट्टी से बनाया, वो कितना बड़ा कारीगर है। क्या हम और आप की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो सॉल्व नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स में पूरे विश्वास के साथ स्थिर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं,
तो जब प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं तो परमेश्वर हमें एक आनंदित जीवन देता है जो सदा के लिए होता है। इसके बाद हम देखते हैं नहेमिया 8 और उसकी 10 वर्स में, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। गढ़ मतलब सुरक्षित स्थान, जहां पर हमें सुरक्षा मिलती हो, जहां पर हम सुरक्षा महसूस करते हो। जब हम यहोवा को अपना आनंद मानते हैं, यहोवा का आनंद हमारे जीवन में होता है, तो वो क्या होता है, हमारे लिए दृढ़ गढ़ होता है। चाहे फिर उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, जितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। हमारा जीवन जो है वो कभी भी दुखी नहीं होगा, बल्कि हम क्या होंगे, हम खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ये प्रॉब्लम तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर पिता है। दाऊद हर टाइम खुश रहता था, गोलियत के सामने भी वो खुश था। वो कुछ नहीं लेकर गया था, कोई हथियार नहीं लेकर गया था, बल्कि क्या लेकर गया था, अपने परमेश्वर का वचन लेकर गया था। उसको विश्वास था कि ये जो दाऊद है, ये जो गोलियत है, ये कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य में ये क्या है, छोटा है। और मेरे पास मेरा परमेश्वर पिता है जो बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आनंद कैसे आ सकता है हमारे जीवन में। इसके लिए हम पढ़ते हैं लूका 2 और उसकी 10वीं आयत में, स्वर्गदूत ने गरुड़ियों से कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। यानी सुसमाचार सुनना हमें आनंद की प्राप्ति देता है। आनंद प्राप्त होता है जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, जब हम बाइबल को सुनते हैं, जब हम बाइबल के सुसमाचार को पढ़ते हैं और जब हम सुनते हैं, तब वो क्या करता है, हमें आनंद प्रदान करता है। जो लोग बाइबल के वचन पर चलते हैं उनका जीवन आनंदित होता है। उनके लिए प्रॉब्लम्स कोई मायने नहीं रखती, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कोई साथ उनका दे ना दे, लेकिन उसका परमेश्वर पिता उनके साथ रहता है, वो उनके लिए आनंद की बात है। दूसरी चीज हम देखते हैं भजन 51 और उसकी 12 वर्स, अपने दिए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। यानी आनंद और उद्धार एक ही तरीके से आता है। जब आनंद आता है और फिर धीरे धीरे वही आनंद आपके उद्धार में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब हमारे जीवन में परमेश्वर में आनंद देगा तो हम फिर धीरे धीरे उद्धार के भी भागीदारी हो जाएंगे। तीसरी चीज जो हम देखते हैं भजन 19 उसकी 8 वर्स, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यानी जो परमेश्वर के उपदेश हैं, जो परमेश्वर का वचन है, उसको सुनने से हमारे जीवन में क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भजन 5 उसकी 11th वर्स में, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करेंगे। यानी भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना आनंद का क्या है, मूल है। अभी हमने देखा कि अगर हम समाचार को सुनते हैं तो हमारा जीवन आनंदित हो जाता है। अगर हम वचन को सुनते हैं तो हमारा जीवन आनंदित होता है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारा जीवन आनंदित होता है। भजन 16 उसकी 11 वर्स में लिखा है, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। यानी अगर हम परमेश्वर के निकट होते हैं, प्रभु के निकट होते हैं, तो हमारा जीवन आनंदित होता है, हमारा जीवन आनंद से भरपूर होता है। अब हम देखते हैं कि हमें कब आनंद करना है, कब हम आनंदित हो सकते हैं। इसके लिए हम वर्स देखते हैं लूका 6 उसकी 22 और 23 वर्स, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम्हें बैर करें, तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर तुम्हारी निंदा करेंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यानी अगर लोग आपसे बैर करें परमेश्वर के नाम के कारण, आपका तिरस्कार करें, आपका मजाक उड़ाएं, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें करें, तो उस दिन आप आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल तैयार है। यानी जब आपके लिए सिचुएशन विपरीत हो, माइट भी वो आपके काम करने की जगह पर हो, आपके घर पर हो, कहीं पर भी हो सकती है वो सिचुएशन, तो आपको क्या होना है, उस समय आनंदित होना है। कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं है। ये नहीं करना है कि परमेश्वर मैं तो आपके
हर एक नियम को फॉलो करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ समय से, मैं चर्च जाता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ, तब भी मुझे इतने कष्ट और इतनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको आनंदित होना है, क्योंकि आपके लिए एक प्रतिफल तैयार है स्वर्ग में। दूसरी चीज़ हम देखते हैं याकूब 1 उसकी 2 और 3 वर्स, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे भरपूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। नाना प्रकार मतलब बहुत सारी डिफरेंट अगर आप प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, परीक्षाओं में फंसते हैं, तो आपको क्या करना है, इसे आनंद की बात समझनी है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास, जब हम परीक्षाओं में होते हैं तो हमारा विश्वास परखा जाता है ना, गाना है ना, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। सच में जब परीक्षा होती है, शैतान आपको डराता है ताकि आपके विश्वास को वो कमज़ोर करे, और जब हम विश्वास में गिरते हैं तब हम उस परीक्षा में फंसे रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी हेल्प नहीं करी, परमेश्वर ने हमारी मदद नहीं करी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पहला कदम हमें बढ़ाना है, वो भी विश्वास के साथ बढ़ाना। उसके बाद तो परमेश्वर हमें बाहों में उठाने के लिए तैयार है। कहा है ना कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। हमारे लिए जब हम देखते हैं कि मैं परीक्षाओं में किसकी ओर देखूंगा, पर्वतों की ओर देखूंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, मुझे सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से मिलती है, और वो सहायता चिरस्थायी होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जब परीक्षा होती है तब हमारे विश्वास की परख होती है, और जब हम विश्वास में दृढ़ होते हैं तो धीरज बढ़ता है, और धीरज हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तब हमें क्या करना है, आनंदित होना है। हमने आज क्या देखा कि हमें सदा आनंदित रहना है, चाहे सिचुएशंस कुछ भी क्यों ना हो। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि हम उस आनंद को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। सुसमाचार को पढ़कर पहली चीज़ हमने देखी। दूसरी चीज़ हमने देखी कि क्या कर करके परमेश्वर के निकट रह करके हम आनंद को क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने देखी कि हम परमेश्वर के उपदेश को पढ़ करके अपने जीवन में आनंद को ला सकते हैं। और चौथी चीज़ हमने देखी कि उस पर भरोसा करके हम अपने जीवन में उस आनंद को ला सकते हैं जो कि कैसा है, चिरस्थायी है। इसके बाद हमने देखा कि कब हमें आनंदित होना है। हमें दो चीज़ें मैंने बताई कि जब मनुष्य का पुत्र के कारण, यानी परमेश्वर के कारण, प्रभु के कारण अगर लोग आपको सताएं, लोग आपका तिरस्कार करें, तब आपको आनंदित होना है। क्योंकि दुनियावी जब हम सांसारिक लोगों को देखते हैं, सांसारिक जीवन को जीते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं पीछे होने लगता है। तो हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए फोकस करना है, क्योंकि हमें वो उस लक्ष्य को पार करना है। पिछली बार मैंने दौड़ के बारे में बताया था कि हमें ऐसे दौड़ना है कि हम कहाँ पर दौड़ें, लक्ष्य तक दौड़ें। हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन का, सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि हम उस दौड़ में दौड़ें जिसके लिए हम भेजे गए हैं, ताकि हम उस अनंत जीवन को, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरी चीज़ हमने देखी है कि अगर आप प्रॉब्लम्स में हैं, परीक्षाओं में हैं, तो हमें क्या करना है, तो हमें आनंदित होना है, क्योंकि वो सही समय है आनंदित होने का। क्योंकि परीक्षाओं में उसकी सामर्थ्य जो होती है वो हम पर प्रबल होती है। तो इन इनक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगी। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर हम आज का जो सेशन है उसे एंड करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज का जो भी आत्मिक मन्ना है परमेश्वर,
वो हर एक की ज़िंदगी में काम करेगा परमेश्वर। बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर आपके वचन के माध्यम से बचाई जाएंगी परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और इस पेज के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस पेज से जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उन सब की लाइफ को आप बहुतायत से आशीषित करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों ने आज का सेशन देखा है, जो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे परमेश्वर, उनको भी आप ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर। हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपकी आदर और महिमा करते हैं परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा निरंतर हमारे जीवनों में पूरी होती रहे परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।